हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी की बात करने जा रहा हूँ, आई होप आप लोगों ने वो मूवी देख ली है। अगर नहीं देखी है तो वीडियो में यहीं रुक जाइएगा और वापस जाइए मूवी देख के आइएगा, उसके बाद रिव्यू देखिएगा। मूवी का नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। इस मूवी के बारे में खास बात यह है कि ये मूवी स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को और ज़्यादा निखार के हमारे सामने पेश करती है। मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारे स्पाइडरमैन से, जो कि अब दुनिया से छिपता फिर रहा है, क्योंकि लास्ट मूवी में हमने देखा था कि मूवी के एंड में वो मिस्टीरियो को मार देता है और यही खबर पूरे के पूरे अमेरिका में फैल जाती है, क्योंकि मिस्टीरियो ने मरने से पहले एक पोस्ट करा था। दरअसल पोस्ट ये था कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और यही पोस्ट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो गया। और लोगों को जब पता चलता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो वो उसके किए हुए सारे अच्छे कामों को भूल कर अब उसकी बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि उसने मिस्टीरियो को मारा है, और उसका बाहर निकलना पूरी तरह से दुश्वार कर दिया जाता है। एमजे जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो बाहर नहीं निकल पाती है। भीड़ में लोग उसे सवालों की बरसात कर देते हैं। स्पाइडरमैन उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो इसका उपाय ढूंढने की कोशिश करने लगता है, और उससे अब आइडिया आता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, वो अपना आइडिया बताता है और कहता है कि वो ऐसा कोई स्पेल यूज़ कर सकते हैं जिसकी मदद से सारे के सारे लोग जो हैं मेरी पीटर पार्कर वाली आइडेंटिटी को भूल जाएं, सिर्फ स्पाइडरमैन ही उन्हें याद रहे। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इसका एक इलाज था, लेकिन वोंग पहले इसे वार्न कर देता है कि भैया अगर तुमने ये करा तो तुम्हें पता है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज, आपको पता है कि मनमौला इंसान है, और वो स्पाइडरमैन को ले जाता है अपने उसी पुराने कमरे में, वही जहाँ पर वो अपने स्पेल अक्सर यूज़ किया करता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्पेल को क्रिएट करता है। स्पाइडरमैन बीच में उसे कई बार टोकता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि इस स्पेल के बाद सभी उसकी याद को भूल जाएंगे, या यूँ कहें कि उसकी पीटर पार्कर वाली आइडेंटिटी को सभी भूल जाएंगे। तो इस पर पीटर पार्कर कहता है कि लेकिन वो एमजे को याद रखना चाहता है, और एमजे भी उसे याद रखे, ये वो चाहता है। पीटर पार्कर उसके स्पेल को कई बार चेंज करवाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान बढ़ जाता है और मल्टीवर्स का दरवाज़ा खुल जाता है। और मल्टीवर्स का दरवाज़ा खुलने की वजह से मल्टीवर्स से कई सारे क्रिएचर बाहर आ जाते हैं। अब इन क्रिएचर में थे इलेक्ट्रो, द सैंडमैन, द लिजर्ड और ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस। अब इन सारे क्रिएचर्स को ने जो जैसे ही इस वर्ल्ड में आते हैं, उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दिया था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन अपनी की हुई गलती को सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके ऊपर गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी वो अब खुद पे कंट्रोल करते हैं, और वो दोनों अब डिसाइड करते हैं कि उन सभी क्रिएचर्स को वो कैद करेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज से एक वेपन देते हैं, जिसके यूज़ करने के बाद जो क्रिएचर है वो एक जेल में आप ऑटोमेटिकली कैद हो जाएंगे। अब उन्हें एक क्रिएचर के साइन मिलते हैं जो था इलेक्ट्रो। उसे कैद करने के लिए स्पाइडरमैन जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसे कैद कर पाता है। वो सैंडमैन और इलेक्ट्रो को कैद कर देता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज की बात की जाए तो उसने द लिजर्ड को कैद कर लिया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां स्पाइडरमैन चला जाता है वाइस प्रेसिडेंट के पास, और वाइस प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे। वो एक अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसकी बात सुनने से मना कर रही थी। इतने में वहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस, जिसने भारी तबाही मचाना शुरू कर दिया था। और स्पाइडरमैन बड़ी चालाकी से या बड़ी बहादुरी से लोगों को बचाता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी भी जान जाते जाते बचती है इसमें। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है स्पाइडरमैन के इस काम से। डॉक्टर ऑक्टोपस हमारे स्पाइडरमैन के साथ इसलिए टिक नहीं पाता है क्योंकि स्पाइडरमैन की टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा कमांड थी। जो उसने सूट पहन रखा था वो बहुत ही हाई लेवल का था, हाई टेक था, और वो डॉक्टर ऑक्टोपस के सूट को हैक कर लेता है, जिसकी वजह से डॉक्टर ऑक्टोपस अब मूवमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे थे। और फाइनली यहाँ पर स्पाइडरमैन इन्हें भी पकड़ लेता है। अब बचता है ग्रीन गॉब्लिन, यानी हमारे विलियम जेम्स भाई साहब। तो वो किसी की पकड़ में नहीं आते हैं, वो अपने इंसानी रूप में होते हैं और स्पाइडरमैन की आंट के पास चले जाते हैं, उनसे सांत्वना प्राप्त करते हैं, या यूँ कहें कि उन्हें सिंपैथी मिल जाती है। वहीं जब स्पाइडरमैन को ये पता चलता है कि उन लोगों की एंडिंग किस तरह से होगी, क्योंकि कुछ एक जो विलेन थे वो पास्ट के थे, कुछ एक फ्यूचर के थे, और कुछ एक उसके प्रेजेंट के थे। स्पाइडरमैन डिसाइड करता है कि वो मल्टीवर्स के इन विलेन्स को भी
सही राह पर ले आएगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मना करते हैं। वो कहते हैं कि मल्टीवर्स की जो किस्मत है इनकी अपनी डेस्टिनी है, ये तुम बदल नहीं सकते। लेकिन स्पाइडरमैन उसकी बात को नहीं मानता। अब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को मना करते हुए उस स्पेल को यूज़ करते हैं और रिवर्स करने की कोशिश करते हैं ताकि सारे के सारे जो विलेन हैं वापस अपने अपने वर्ल्ड में चले जाएं। लेकिन जो स्पाइडरमैन है उसके इंस्ट्रूमेंट को चुरा कर ले जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज लेकिन जैसे स्पाइडरमैन वहाँ से भागता है, डॉक्टर स्ट्रेंज जो मिरर डायमेंशन है उसे ओपन कर देते हैं। और मिरर डायमेंशन जो नहीं जानता है तो भैया मूवी देख लेना, मिरर डायमेंशन का भी पता चल जाएगा। ये बहुत ही डेंजरस डायमेंशन होती है। इसमें किया हुआ कोई भी डैमेज रियल वर्ल्ड से कुछ भी ताल्लुकात नहीं रखता है। और यहाँ पर उनमें काफ़ी चोर पुलिस का खेल होता है। फाइनली जो स्पाइडरमैन है डॉक्टर स्ट्रेंज को धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते उस जो डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग है जिसके थ्रू वो कहीं भी जा सकता था उसे निकाल कर आ जाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसी मल्टीवर्स में या यूँ कहें कि मिरर डायमेंशन में फंस के रह जाते हैं। अब स्पाइडरमैन उन सभी विलेंस को अपने साथ ले जाते हैं और अपने घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद इलेक्ट्रो की फर्स्ट नज़र पड़ती है टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर पर, जिसे देखकर उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। अब टॉम हॉलैंड विलियम जेम्स के साथ मिलकर सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टोपस के लिए एक चिप बनाते हैं। जैसे स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस में उस चिप को इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। वो एक दोबारा से इंसान बन जाते हैं हैवान से। लेकिन अब बारी आती है विलियम जेम्स की। लेकिन विलियम जेम्स नाटक कर रहा था, उसे बस स्पाइडरमैन की टेक्नोलॉजी को जानना था। अब जब स्पाइडरमैन ने इलेक्ट्रो को ठीक करने के लिए उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया था, उसकी प्रोसेसिंग लगभग कंप्लीट ही होने वाली थी। लेकिन विलियम जेम्स के बहकावे में आकर वो उस इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल देता है और टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर को उठा लेता है। अब ग्रीन गॉब्लिन भी अपने जो उसका जहाज था उसे बुला लेता है और उन सब में फाइट होने लगती है। डॉक्टर ऑक्टोपस उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। ये जो सारी की सारी फाइट होती है, इस फाइट के दौरान स्पाइडरमैन की आंट पर ग्रीन गॉब्लिन वार कर देता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। अब उसकी आंट मरते मरते भी उसे एक बहुत ही कीमती शब्द कहकर जाती है। वो कहती है कि जितनी बड़ी ताकत होती है उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो तुम्हें इसे समझना होगा। इसके बाद उसकी आंट मर जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब एमजे और उसका दोस्त है वो स्पाइडरमैन को ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रहा था। अब एमजे का जो दोस्त है वो डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग का यूज़ करता है और स्पाइडरमैन को ढूंढने की कोशिश करता है। वो थोड़ा ध्यान लगाता है तो एक रिंग ओपन होती है जहाँ से स्पाइडरमैन आ जाता है बाहर। लेकिन ये अपना वाला स्पाइडरमैन नहीं होता है, ये स्पाइडरमैन मल्टीवर्स से आया होता है। लेकिन दूसरी बार जब वो रिंग का यूज़ करता है उसके बाद जो स्पाइडरमैन बाहर निकलता है, यानी कि टोबी मैगवायर, यानी कि हमारे स्पाइडरमैन भैया फर्स्ट वाली स्पाइडरमैन मूवी के। अब वो एकदम नॉर्मल वेयरिंग में थे, उनका जो बिहेव था एकदम नॉर्मल था, वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते थे। अब दोनों स्पाइडरमैन एंड्रयू और स्पाइडरमैन फर्स्ट वाले स्पाइडरमैन एक दूसरे को देखते हैं और मतलब उछल कूद उनकी जैसी होती है तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि दोनों स्पाइडरमैन ही है। अब वो दोनों कहते हैं कि उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है कि किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है। एमजे कहती हैं कि आपको सही फीलिंग आ रही है और वो अब स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। स्पाइडरमैन काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था, उसने अभी अभी अपनी आंट को खोया था और एंड्रयू और दूसरा स्पाइडरमैन इस फीलिंग को समझ सकते थे। उन्होंने एक ने अपनी आंट को खोया था और दूसरे ने अपने अंकल को खोया था, जहाँ कि एंड्रयू ने अपनी माशूका यानी कि एमजे को अपने वर्ल्ड में खोया था। तो वो एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। अब वो तीनों मिल जाते हैं और साथ में इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जो टोबी मैगवायर होता है वो ग्रीन गॉब्लिन के लिए एक सीरम तैयार करता है, जिस सीरम के यूज़ के बाद उसका जो माइंड की इंस्टेबिलिटी है वो ठीक हो जाएगी। और एंड्रयू सैंडमैन के लिए दवाई तैयार करता है। रही बात इलेक्ट्रो की, तो इलेक्ट्रो के लिए टॉम हॉलैंड ने पहले ही इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रखा था, लेकिन जब वो इंस्ट्रूमेंट अपनी प्रोसेसिंग पूरी करता है इससे पहले ही वो उन्हें धोखा देकर वहाँ से भाग जाते हैं और पूरे के पूरे शहर में उन्होंने तबाही मचा दी थी। अब वो फुल प्रूफ प्लानिंग करते हैं और हमें सीन दिखाया जाता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, जहाँ पर उनकी फाइनल फाइट होने वाली थी। और फाइनल फाइट में वो तीनों बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं।
इलेक्ट्रो से जो टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर है वो छीन लिया जाता है और इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर है वो गायब हो जाती है। सैंडमैन को दवाई दी जाती है जिसके थ्रू वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो खड़ी कर रहा था वो था ग्रीन गॉब्लिन यानी कि विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स और टॉम हॉलैंड की फाइट होने लगती है। विलियम जेम्स को देखकर टॉम हॉलैंड के अंदर का जो राक्षस है वो बाहर आने लगता है, वो उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन स्पाइडरमैन फर्स्ट के स्पाइडरमैन यानी टोबी मैगवायर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि नहीं। और इस मूवी की जो खास बात है वो ये है कि जो स्पाइडरमैन का सिन था, जो उसकी लाइफ में उसके पछतावा था, वो सब कुछ दूर हो जाता है। टोबी मैगवायर जो है तो वो ग्रीन गॉब्लिन को बचा लेता है, जो कि विलियम जेम्स को, जो उसके दोस्त का पिता था और अपनी वर्ल्ड में वो उसे मारकर अपने दोस्त का ही दुश्मन बन चुका था। और रही बात एंड्रयू की, तो उसने अपने वर्ल्ड में अपनी एमजे को खोया था और इस वर्ल्ड में वो स्पाइडरमैन वाली एमजे को यानी कि टॉम हॉलैंड वाली एमजे को मरने से बचाता है। और ये करके वो अपने आप को संतुष्टि देता है। उसे जो पछतावा था कि वो अपनी एमजे को नहीं बचा पाया वो दूर हो जाता है। और टॉम हॉलैंड की बात की जाए तो एक नए टॉम हॉलैंड का जन्म होता है जो कि पूरी तरह से जिम्मेदार था। वो अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की बात की जाए तो जब स्पाइडरमैन इन सभी विलेन के साथ फाइट कर रहे थे, तब जो स्पाइडरमैन का दोस्त था वो रिंग का यूज़ करता है, जिस रिंग से डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे रिंग वापस ले लेते हैं और दोबारा से उस स्पेल का यूज़ करने लगते हैं। और स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे याद रखे ना रखे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस स्पेल को कंप्लीट करें। अब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम एक बार फिर सोच लो, तुम्हारी एमजे भी तुम्हें भूल जाएगी। लेकिन अब स्पाइडरमैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो इस डिसीजन पे अडिग था। और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के दरवाजे बंद कर देते हैं और जो लोग मल्टीवर्स से आए थे, चाहे विलेंस हो या फिर हीरोज़ थे, वो सभी वापस अपने अपने वर्ल्ड में चले जाते हैं। लेकिन मल्टीवर्स के दरवाजे खुलने से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, जो कि हमें मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में दिखेगी डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के बीच। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब हम इस मूवी के कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। स्पाइडरमैन अब यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जो पत्रकार स्पाइडरमैन की बुराई करने में डटे थे, अब उसकी मतलब तारीफ किए थक नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि स्पाइडरमैन ने दुनिया को बचा लिया। और कोई भी पीटर पार्कर का जिक्र नहीं कर रहा था। पीटर पार्कर अपनी एमजे के शॉप पे जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे अपना दोस्त भी मिलता है, लेकिन वो उसे पहचानते नहीं हैं। उसे बुरा तो लगता है, लेकिन उससे इस बात की सेटिस्फेक्शन थी कि उसके एमजे जिंदा है। और वहाँ से हमारे पीटर पार्कर भाई साहब चले जाते हैं एक दूर, एक पर्वतों में, एक घर में अकेले रहते हैं और यहीं पे अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले थे कुछ टाइम तक, क्योंकि इन फ्यूचर स्पाइडरमैन की कोई और मूवी आई तो और टास्क मिलेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। और भैया यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पे इस तरह का कंटेंट आपको सदैव देखने को मिलेगा।